नमस्कार, इंडिया न्यूज पर मेट्रो न्यूज फरीदाबाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार का कहना है कि अगले आदेश तक एनसीआर के 4 जिले फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर के निजी और सरकारी स्कूलों को बंद किया जाएगा। ऐसे में स्कूल की छात्राओं ने कहा कि पहले कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे, अब पॉल्यूशन की वजह से स्कूल बंद किए जा रहे हैं। छात्राओं ने कहा है कि अगर स्कूल बंद होते हैं तो इसका सीधा असर पढ़ाई पर पड़ेगा। और छात्रों ने यह भी कहा कि ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, पर ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए स्कूल को बंद न किया जाए। विद्यालय बंद करने के लिए 4 दिन के लिए आदेश हमें अभी प्राप्त हुए हैं और अभी हमने अपने सभी टीचर्स को, जो हमने क्लास के ग्रुप बना रखे हैं, उसमें बोल दिया कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, उसके लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगातार जारी रहेंगी और बच्चों की पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होगा। तो अभी सर इस बीच क्या ऑनलाइन पढ़ाई होंगी बच्चों की? हाँ, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी, जैसे पहले जारी रही थी इसी तरह से अभी। तो वहीं बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत में अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा 14 जिलों में जनरेटर सेट चलाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। प्रदूषण पर हरियाणा सरकार की बड़ी कवायद जो है वो देखने को मिली है। प्रदेश के 4 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं प्रदूषण की वजह से अगले आदेश तक। और गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत ये वो जिले हैं जहां पर स्कूल बंद रहेंगे अगले आदेश तक। तो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि अगले आदेश तक स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे। 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। निर्माण कार्य जो है प्रतिबंधित रहेंगे। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल जो है हल्की बूंदाबांदी के बाद कुछ कम होता हुआ नजर आया, लेकिन अभी भी 300 के आसपास प्रदूषण बना है, जिसकी वजह से लोगों को अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने। आप रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कल हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब तो पहुंचा है, लेकिन वो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी खतरनाक श्रेणी में आता है। हम आपको फरीदाबाद की तस्वीर दिखा देते हैं। आज की भी अभी अगर बात करें तो 327 का एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है। अगर मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखाऊं तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि देखिए, बारिश के बाद में उम्मीद इस बात को लेकर जताई जा रही थी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कम होगा, लेकिन 300 से ऊपर या 300 के करीब बना रहना कहीं ना कहीं अभी लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। आप साफ तौर से देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये धुंध नहीं है, ये पूरी तरह से जो हवा है वो जहरीली हो चुकी है। स्मॉग है, ये जो लोगों के शरीर में जा रही है उनको नुकसान पहुंचा रही है। ये आप सेक्टर 12 का एरिया है, ग्रीनरी जरूर आपको दिख रही होगी, लेकिन इससे ज़्यादा जो ये धुंध आपको दिख रही है ये जहरीली हवा के साथ साथ में लोगों को परेशान करने के लिए ये वही वायु प्रदूषण है जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। लगातार दावे जरूर किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हियरिंग हो रही है, सरकार चिंता जता रही है, अधिकारी दावे कर रहे हैं कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए वो तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से प्रदूषण का बढ़ना कहीं ना कहीं लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। और ये तस्वीरें दूर तक अगर फरीदाबाद की देखें तो अगर दूर तक देखा जाए तो साफ तौर से कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि धुंधलापन पूरी तरह से आसमान में छाया हुआ है। और ये लोगों की आंखों में जलन जो हो रही है और गले में जो खराश जैसी स्थिति है वो इसी पॉल्यूशन की वजह से है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से जो तमाम जो दावे थे वो इस पॉल्यूशन की जो हवा है उसमें बहते हुए उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि आप डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आप सावधान रहिए, पॉल्यूशन अभी गया नहीं है। 300 के आसपास का पुअर की श्रेणी में जरूर है, लेकिन पुअर श्रेणी के साथ साथ ये लोगों के लिए खतरनाक है। उनके अगर इसी तरह से लगातार आगे पॉल्यूशन बना रहा तो लोगों को हार्ट की बीमारी होंगी, सांस की बीमारी होंगी, दमा की बीमारी होंगी। इसीलिए डॉक्टर कह रहे हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति, बच्चे और जो खासतौर से महिलाएं जो गर्भवती हैं
वो घर से बाहर ना निकलें। अगर बेहद ज़रूरी हो तभी निकलें, मास्क पहन कर निकलें। इसके साथ साथ में यहाँ तक भी डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर घर में भी रहना हो तो अब एयर प्यूरीफायर लगा के रहें ताकि इस बढ़ते हुए प्रदूषण से बचा जा सके। इसीलिए तमाम एजेंसी, चाहे हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, चाहे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, और इसके साथ साथ में जिस तरह से ग्रेप लागू किया गया अब, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पॉल्यूशन पर असर नहीं है। और इसीलिए आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर श्रेणी में पॉल्यूशन पहुंच चुका है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमओ को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। एनसीआर के जिलों में विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है और फरीदाबाद पुलिस ने सरकार के निर्देशों के अनुसार लोगों को पालन करने की हिदायतें दी हैं। सड़कों पर वाहनों को रोककर लोगों को समझाइश दी जा रही है और पुलिस ने कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में लोगों को जागरूक किया। और पुलिस अधिकारी ने बताया कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो मास्क नहीं लगाएगा तो उसका चालान किया जाएगा। हाँ, नहीं सुधरते फिर कार्रवाई होगी, उनके मास्क के चालान भी करे जाएंगे। सार्वजनिक स्थान पर कोई भी बगैर मास्क के नहीं घूमेगा। ठीक है, अपनी गाड़ी में है, अगर अकेला है नहीं लगा रहा कोई नहीं, अगर नीचे उतरेगा अकेला आदमी भी नीचे आएगा तो उसको मास्क जरूरी है, नहीं उनके चालान किए जाएंगे। क्या कुछ निर्देश आगे से प्राप्त? हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, और वहाँ मीटिंग होगी चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की, हमारे टीम की, स्वास्थ्य मंत्री जी की। अब कोरोना के केस दोबारा से फिर मिलने लगे हैं हरियाणा के अंदर, कई जगह मिलने पा गए हैं। इसलिए इनको लोगों को समझाया भी जा रहा है मास्क के बगैर कहीं मत निकलो। अगर निकलेंगे नहीं निकलेंगे या निकलेंगे तो फिर उनके चालान करे जाएंगे। अच्छा, लोग जेब में रखे रहते हैं, मास्क नहीं लगाते, उनको समझाना और निकाल कर फिर जेब से मास्क लगा लेते हैं। अभी देखा आपने खुद लोगों को पहनाने का भी काम किया मास्क का। हाँ, हमने मास्क खुद पहनाए हैं, यहाँ पर मास्क बांटे भी है, डिस्ट्रीब्यूट करे हमने। वहीं फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कॉमन हेल्थ सेंटर में छापा मारा है और लिंग जांच कर गर्भवती महिलाओं का गर्भपात कराने का भांडाफोड़ किया। टीम ने नकली ग्राहक बनकर अस्पताल गई और कार्यवाही की। पलवल सिविल सर्जन को सूचना मिली थी कि समयपुर गांव में गर्भपात कराने का काम लंबे समय से किया जा रहा है। सिविल सर्जन ने इस बात की सूचना फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग को दी। दोनों जिले की संयुक्त टीम ने मिलकर हेल्थ सेंटर पर छापेमार कार्यवाही की और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के मुताबिक क्लिनिक अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर के पास लाइसेंस तक नहीं था। सिविल सर्जन पलवल को एक गुप्त सूचना मिली थी कि पलवल डिस्ट्रिक्ट से कुछ गर्भवती महिलाओं को या अबॉर्शन पर्पस के लिए कोमल हेल्थ सेंटर समरपुर फरीदाबाद में लेके आया जाता है और यहाँ पे जो डॉक्टर है वो उन्हें एमटीपी किट प्रोवाइड करवाता है और अबॉर्शन करने के लिए भी प्रेरित करता है और इसके बदले में वो हैवी अमाउंट इनसे चार्ज करता है और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। कुछ केसेस ऐसे आए थे जिन्होंने इसकी दी हुई दवाई से एमटीपी किट ली और जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई और हैवी ब्लीडिंग की वजह से काफ़ी एबनॉर्मेलिटी उनके साथ होनी और उनकी जान पे भी बनाई थी। तो इसी सूचना की जांच के लिए डॉक्टर परवीन, डॉक्टर प्रियंका शर्मा, डॉक्टर सुदीप सैनी जी हैं, हमारे नोडल ऑफिसर हैं पीएनडीटी के, उनकी टीम बनाई गई और उन्होंने एक नकली ग्राहक बनाई आज एक लेडीज़ और वो प्रेग्नेंट है। उस लेडीज़ को यहाँ पर भेजा गया और उसको नंबरी नोट दिए गए थे और वो लेडीज़ यहाँ के डॉक्टर आनंद से मिली और उनसे बताया कि वो ऐसे ऐसे प्रेग्नेंट है और उन्हें एमटीपी किट चाहिए और अबॉर्ट करना है बच्चा। तो इन डॉक्टर आनंद यहाँ में मिले जो उन्होंने 1700 रुपये में उसको एक एमटीपी किट प्रोवाइड करी और उसको बाकायदा उसको बताया कि किस किस तरीके से एमटीपी किट कंज्यूम करनी है। तो वहीं फरीदाबाद में गीता महोत्सव को लेकर सरकारी स्कूल में प्रतियोगिताओं के माध्यम से ये मनाया जा रहा है। फरीदाबाद के कई छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। गीता महोत्सव के जरिए स्कूल में चित्रकला, भाषण प्रतियोगिता, संवाद प्रतियोगिता एवं नाटक के माध्यम से गीता का उपदेश देते हुए प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सेक्टर 8 सीनियर सेकेंडरी स्कूल से छात्रा ने बताया कि उन्होंने इस प्रतियोगिता में गीता उच्चारण में भाग लिया और उन्होंने गीता उच्चारण के बारे में बताया। अंजलि ने बताया कि भगवत गीता का ज्ञान ही गीता पढ़ने से मिलता है और आज उस कार्य को पूरा कर लिया है। ये बच्चे आए हैं लगभग और ये जिला स्तर की प्रतियोगिता है सर और इसमें भाषण की, लेखन की, श्लोक उच्चारण की प्रतियोगिता है। तो 5 अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं सर। ये कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया इसमें? हाँ, तो मोर देन 150 बच्चे के करीब हैं ये। तो
ये कार्यक्रम गीता महोत्सव को लेकर के किया जा रहा है? सर मेरे ख्याल में तो इससे बढ़िया बात ही नहीं है कि पुरानी जो संस्कृति है उससे हम परिचित हों, हमारे जो आने वाली जनरेशन है सर वो परिचित हो, हमें पता लगे कि अतीत में हमारा जो धरोहर है वो कितनी सुनहरी है। सर कंपटीशन में बच्चों ने भाग लिया, जीतने पर क्या? सर इनको अलग अलग पारितोषिक दिया जाएगा और जिला स्तर पर तो दिया ही जाएगा सर। व्यक्तिगत तौर पे बल्लभगढ़ बॉयज स्कूल के प्राचार्य के तौर पे मैं अपने विद्यालय की तरफ से भी बच्चों को पारितोषिक और एप्रिसिएशन लेटर प्रदान करूंगा। फरीदाबाद के एसडीएम नगर में एक घर में घुसकर हमला करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रमेश कुमार के घर में घुसकर उनके परिवार पर दर्जन भर से ज़्यादा लोगों ने हमला कर दिया। हमले में बुजुर्गों और महिलाओं समेत परिवार के कई लोगों को चोटें आई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक घर में एक बुजुर्ग महिला बीमार थी। बीमार महिला की दवा लेने के लिए घर से बाहर गए थे और घर के पास शराब पी रहे युवकों ने उनके वाहन से हटने के लिए कहा गया तो युवक भड़क गए और लगभग 1 दर्जन युवकों ने उनके परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें परिवार के कई लोग घायल हो गए। हमले की सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है।